हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा आपके लिए आ चुका हूं मैथमेटिक्स का क्लास लेकर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के मॉडल पेपर में टाइम एंड डिस्टेंस से संबंध में सवालों को हल करेंगे और जानेंगे समझेंगे, उन सब पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबका पिछले वीडियो में डिमांड था कि आप मतलब मैथ में वर्क इस पे टाइम एंड डिस्टेंस पे सवाल लाइए, ट्रेन ट्रेन के संबंध में सवाल लेकर आइए। तो मैंने लेके आया। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन बस सब कुछ की सवाल आ चुकी है, उससे संदर्भ में आप सवाल लगाएंगे। तो मैथ का जो ये क्लास चलने वाला आज का आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बस मन लगाकर क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आपको पक्का मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी सवालें लेके आएंगे, चर्चा करेंगे हर एक सवाल पर, छोटी से बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे मॉडल पेपर में भी हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास का। अगर आप वीडियो में नए होंगे, चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पुराने हो तो आपको सारी बातें पता भी होंगी और आप क्लासेस मतलब पिछला क्लास वीडियो देखे भी होंगे और आपको मतलब अच्छा लगा होगा। और फिर यहाँ बढ़ते हम लोग फिलहाल चल रहे हैं, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मैं प्रश्न नंबर पहला लिख रहा हूँ आज की क्लास का। देखिए, क्लास का जो पहला प्रश्न होने वाला आज का बहुत ही यहाँ पर बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समय एवं दूरी को, यहाँ पर डिस्टेंस एंड टाइम को बहुत ही बेसिक से एक सही लेवल तक के लिए लेके चलेंगे, आपके CITES इंट्रेंस एग्जाम तक के लेवल तक के लिए लेके चलेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये प्रश्न होने वाला है, कह रहे हैं उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। उस रेलगाड़ी की चाल निकालना है। ठीक है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, की चाल क्या है। ठीक है, और जिसमें क्या भाषा लिखा है, जो 3 से 1/2 घंटे में, जो 3 से 1/2 घंटे में 2 घंटे में क्या कर रही है, यहाँ पर 140 किलोमीटर जाती है। कितना? 140 किलोमीटर जाती है। ठीक है, ये है प्रश्न आपका। तो प्रश्न में लिखा क्या गया है कि उस रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करना है जिसका समय 3 से 1/2 घंटा मतलब 3.5 घंटे में वो 140 किलोमीटर जाती है। तो मैं विकल्प लिखूंगा, उसके बाद सवाल का आपको हल कराऊंगा। बहुत आसान सवाल है, आप भी कहोगे कितनी आसान सवाल आ गई है। यहाँ पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे है और फिर दूसरा जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, और फिर अगला होगा ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे है और यहाँ पर अगला है 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ लिखा गया है। ठीक है, कुल मिलाकर 4 विकल्प आपके सामने, चारों विकल्प में से हम लोग सवाल हल करके ढूंढेंगे। फिलहाल निकालना क्या है चाल का। देखिए, सबसे पहले आज चर्चा कर ही लेते हैं, पहली सवाल है, यहाँ क्लास की शुरुआत है तो कुछ फॉर्मूलों पे मैं चर्चा करूंगा इसके संबंध में। यहाँ पर क्या होगा, चाल का फॉर्मूला होगा, चाल का मतलब स्पीड इक्वल टू चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। ये फॉर्मूला होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, किसी को पक्षांतर छंद करके मान निकाल सकेंगे। ऐसे डिस्टेंस का मान निकालना हो, क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम डिनोमिनेटर में है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर यही टाइम निकालना होगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। इस प्रकार से आप तीनों फॉर्मूला आपस में पक्षांतर करके बना सकते हैं, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, और एक बात और, अगर आपको क्या दिया गया होगा, किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दिया गया है, इससे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको 5/18 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। यही अगर उल्टा हो जाए, यही अगर मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है ना। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड से यहाँ किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो ये आपको काम करना पड़ेगा जब भी आपको चाल का परिवर्तन करना हो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में। ये शॉर्ट में हम लोग जाना करेंगे। फिलहाल यहाँ पे चाल का मान निकालना है, आप लगा भी लिए होंगे, मेरा भी काम है, लगा देते हैं। चाल का जो मान होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 140 किलोमीटर है
टाइम का जो मान होगा देखिए 3 दूना 6 7/2 होगा, 7/2 होगा, 7 दूना 14, 2 बार जाएगा मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है। और हर में था 20, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 का 2 से करेंगे 40 होगा किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगा इसकी चाल हो जाएगी। तो कहेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो वो जो सही था आप सबने लगाया भी होगा, लगा लिया था, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये था यहाँ पे कुछ फॉर्मूला, और फॉर्मूले में के संबंध में एक और बात है कि मतलब मात्रकों को बदलना होगा। चाल का मात्रक अगर बदलेंगे, इधर उधर कुछ भी करेंगे तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि क्या करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सारी बातें, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर जो दूसरा होगा आपके लिए वो देखते हैं। ये बहुत बेसिक इसलिए लेके आया था कि शुरुआत तो कम से कम आसानी से करें जिससे कि हम सबका मन बैठे, ठीक है। और दूसरे प्रश्न के बारे में मैं लिख रहा हूँ। दूसरा प्रश्न कुछ ऐसा है कि यहाँ पर फिर लिखी गई यह बात है, एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट फिर सीखेंगे। और मैं यहाँ पे ऐसे चाल बराबर दूरी बटा समय, इन सब बेसिक फॉर्मूले पे मैं ज़्यादा सवाल नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लगा लीजिएगा जहाँ ही पाइएगा। अगर सवाल ना मिले तो बताइएगा, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा सवालों का, जिससे आप सवाल पा जाओ और ज़्यादा मात्रा में। फिलहाल यहाँ पे जो अभी सवाल नंबर 2 लिखने वाला हूँ, वहाँ पे नया तरीका है, फॉर्मूला नया है, फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। ट्रिक, जो भी ट्रिक लगता है किताबों में जो ट्रिक लिखी होती है उस ट्रिक को यहाँ बनाना सिखाएंगे। ट्रिक को हम लोग कैसे बनाएंगे, याद नहीं करेंगे, बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पर कोई मतलब भाषा है, ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, ए कोई ए और बी कोई स्थान है, ठीक है। ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी यहाँ पर को कोई कार, दूरी को कोई कार, कोई कार 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई, की चाल से चलती हुई क्या कर रही है, ये 9 घंटे में तय करती है। चलती हुई 9 घंटे में तय करती है, 9 घंटे में तय करती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, उसके बाद शर्त है फिर से यहाँ पर उतनी ही दूरी को वह, उतनी ही दूरी को वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, ठीक है। ये है प्रश्न फिलहाल आपके पास, ठीक है। और इसी प्रश्न को हम लोग करेंगे हल अभी तुरंत। तो देखिएगा प्रश्न में विकल्प लिख देता हूँ, तो प्रश्न के लिए मैं काम करूँगा साथ में, ठीक है। विकल्प में लिखा गया है 11 से ही 1/4 घंटे है ना आवर में, और फिर यहाँ 12 से ही 1/4 घंटे हैं, और फिर 13 से ही 1/4 है आवर, ठीक है। और अगला क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज होगा। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प होगा सही, और लगाएंगे सवाल को। अब देखिए यहाँ पर सवाल में सबसे बेसिक बात जो है उसी को सीख लेना, आप समझ जाओगे क्या होने वाला है। एक कोई ए से बी तक कोई दूरी है, उस दूरी को एक कार 45 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो वो 9 घंटे में पूरा कर पहुँच जाती है। और वो क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर की चाल से चले तो कितना समय लेगी। यहाँ पे दूरी का मान क्या है, समान है। पहली शर्त के लिए जो डी का मान होगा, डिस्टेंस d1 बराबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे दूरी बराबर आप क्या समझते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय होगा, यहाँ पर स्पीड इंटू क्या होगा, टाइम होगा। तो पहली शर्त के लिए क्या होगा आपके पास, d1 बराबर s1 इंटू t1 कह सकते हैं। और दूसरी शर्त में जो d2 होगा, d2 बराबर क्या होगा,
S2 इंटू में T2 हो जाएगा। आप इस मान को समझ लीजिए, ठीक है। पहले शर्त के लिए मैंने 1 नाम लिखा है, तो दूसरी शर्त के लिए मैंने 2 नंबर का डिजिट दिया गया है। चूंकि दूरियां दोनों की क्या है, समान है, ठीक है। दूरी समान होगी, D1 और D2 बराबर होगा। D1 और D2 अगर बराबर हो गए, इनके मानों को हम ला के बराबर करेंगे। S1 T1 बराबर क्या होगा, S2 T2 होगा। ठीक इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, जब क्या हो जाए, दूरी बराबर हो, तो S1 T1 बराबर S2 T2 फॉर्मूला करते हैं। इसको चाहे शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, चाहे जो कुछ भी कह लीजिए आप। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो बना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था, यही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला था। उसमें डिस्टेंस दोनों कंडीशन के लिए समान था, इसलिए क्या बन जाएगा आपका S1 T1 इक्वल टू S2 T2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सारी बातें। अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे चाल क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम आवर में लिखा गया है, इसका मतलब लोग सही है। अभी मात्रक बदलना नहीं पड़ेगा, इसी मात्रक के साथ काम कर देंगे। तो रखिएगा, पहला S1 का मान 45 है, T1 का मान जो होगा 9 है, बराबर में S2 का मान यहाँ 36 हो जाएगा, और T2 का मान आपको पूछा गया है। देखिए 9 चौके 36, 4 बार जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 45 बटा में 4 बराबर क्या आ जाएगा, T2 का मान होगा। समझ में बात नहीं आई हो तो बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे 9 चौके 36, 4 बार जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 45 बटा 4 रह जाएगा T2 का मान। अब T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 का जो मान आएगा, 45 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ दशमलव में ना ले जाकर आप भिन्न में ही लाइएगा, मिश्र भिन्न बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिश्र भिन्न में दिया गया है। 11 चौके 44 होगा, 11 से 4 से 11 बार जाएगा, 11 चौके 44, 1 45 बटा 4 होगा, 11 से 1 बटा 4 घंटे होंगे, टाइम लगेगा। समय का मान कितना होगा, 11 से ही 1 बटा 4 घंटे समय लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये फर्स्ट आपके सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा, और फिर क्या समझ में आया होगा, सवाल भी आप समझ ही गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल था, इसलिए हम लोगों ने D1 D2 बराबर कर दिया, तो S1 T1 बराबर S2 T2 आ गया है। यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, हमेशा जब भी आपको दूरी का समान मिले, दो शर्त दिया गया हो, किसी एक अननोन फंक्शन का मान पूछेंगे तो हम लोग निकाल पाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपके लिए कैसा होने वाला है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूँ। तो तीसरे प्रश्न के बारे में भी जिक्र करेंगे, वो भी यहाँ पर क्या होने वाला है, उसमें भी थोड़ा सा भिन्नता ला रहा हूँ, धीरे सवालों में परिवर्तन लाएंगे। अभी तो एक सवाल ही लगी है एक टॉपिक पे, आगे से देखेंगे, प्रयास करेंगे 2-2 सवाल लगाने का। ठीक है, और तो तीसरा प्रश्न होगा आपके लिए, वो ये कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई यहाँ पर एक ट्रेन, कोई एक ट्रेन है, उसने क्या किया, उसने ये किया है कि उसने 1440 किलोमीटर की दूरी, 1440 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर 16 घंटे में तय करती है। दूरी 16 घंटे में तय करती है। कितना, 16 घंटे में तय करती है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी, उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है, ये सवाल है, कितने समय में तय करेगी, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, इस प्रश्न के लिए काम करेंगे आप सभी, हम लोग मिलकर काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन है। ठीक है, ये चाल पहले दिया गया है, 1440 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में पूरा करती है,
और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि चाल वही रहेगा, मतलब यहाँ पे चाल का मान समान है। फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे मान लिखूंगा। यहाँ पे 2 सही 1/3 घंटे है समय, 5 सही 1/3 घंटा है समय, और 4 सही 1/3 घंटे समय है, और फिर आपका क्या है, नन ऑफ दिस होगा। यहाँ पे इस प्रकार से 4 विकल्प है, चारों विकल्प लिए काम कीजिएगा। उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। ये आपके पास 4 विकल्प में लिख दिया हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ फॉर्मूले पे जिक्र अगर मैं करूँ तो क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूला कैसा बनेगा, फॉर्मूला आप देखेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसी चाल की बात करें तो आप निकाल लीजिए पहले। चाल के लिए क्या हो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में आप टाइम करेंगे, ठीक है। S1 बराबर D1 बटा में T1 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए S2 बराबर क्या होगा, D2 बटा में T2 होगा। ये दूसरे शर्त की बात थी, क्लियर होगा। अगर कहा जाए दोनों की चाल बराबर है तो S1 बराबर S2 हो जाएगा। S1 S2 बराबर अगर हो जाएगा तो यहाँ पे D1 बटा T1 क्या होगा, बराबर होगा D2 बटा में T2। इस प्रकार से आप मान पा सकते हैं। फिलहाल तिरछा गुणा करोगे तो कुछ और भी बन जाएगा, लेकिन D1 बटा T1 बराबर D2 बटा T2 हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना के ला चुके हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दूरी का मान, मतलब दूरी का मान ही लिखना है, चाल का मान कहीं नहीं रखना है। चाल का मान कहीं नहीं रखा जाएगा, दूरी और समय के हिसाब से हम लोग कोई मान निकालना होगा निकाल लेंगे। तो चलिए पहले शर्त में दूरी 1440 किलोमीटर था, यहाँ पे बटा में समय कितना लगा था, 16 घंटे थे, ठीक है। बराबर में दूसरी दूरी आपकी D2 का जो मान हो जाएगा 480 किलोमीटर हो गया है। उस दौरान यहाँ पे लगने वाला समय का मान निकालना है। फिलहाल काम करते हैं हम सवाल पे। यहाँ पे 16 से ये सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा, इसी पे देखना। 16 से वैसे कटना चाहिए, वैसे कटेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 से 16 हाँ कटेगा ना, कट तो जा रहा है। 16 कम 16, 16 9 से 44 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ पे जीरो जीरो काट देंगे। देखिएगा यहाँ पे T2 का मान आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या हो रही है कि अगर आपको भिन्न को या फिर किसी भी पद को सरलीकरण करना आता है, सिंप्लीफिकेशन आपको आता है, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को शॉर्टली कर देता हूँ काम यहाँ पे, और उनको यहाँ उस पर चर्चा भी नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं करके फिलहाल बता दूंगा, ध्यान हो गया करने का चर्चा तो, लेकिन बार बार नहीं किया करते हैं। आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, नहीं आता है तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए और सिंप्लीफिकेशन क्लास ले लीजिए एक बार। यहाँ पे इसी में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं T2 का मान, यहाँ तिरछा गुणा करिएगा, हर का मान हर में था, तिरछा गुणा करेंगे ऊपर अंश में आ जाएगा, ये 9 यहाँ पे नीचे आएगा। तो क्या हो गया, 48 बटा में क्या लिख देंगे, 9 लिखने वाले हैं। यहाँ पे काट दीजिएगा, 3 3 9 होगा, 3 16 3 48 हो जाएगा, ठीक। इतना हो चुका है। तो T2 का जो मान आएगा 3 5 15 1 16 बटा 3, तो 5 सही 1/3 घंटे आपका जो समय होगा वो होगा 5 सही 1/3। तो 5 सही 1/3 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, सेकंड होगा, जो कि सवाल का सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आप सवाल को लगाइएगा। देखिए प्रश्न में सबसे बड़ी गंभीरता हमको लोग बरतना पड़ता है कि शर्त में दिया क्या है ना, सवाल में सवाल का जो शर्त होगा दिया क्या है। इस शर्त में दिया यह था, इसका मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी चाल दोनों स्थितियों में बराबर थी। तो दोनों स्थितियों की चाल को बराबर कर लेंगे, नया फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला D1 बटा T1 बराबर D2 बटा T2 बन चुका है। इसी हिसाब से काम करेंगे तो आपका समय का मान आ गया, ठीक है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न जो आपके सामने होगा वो कुछ इस प्रकार लिख रहा हूँ, देखिएगा। चौथा प्रश्न बस आने वाला है, प्रश्न नंबर 4 होगा, ठीक। चौथा प्रश्न लिख देते हैं, इसको सबको मिटाते देंगे। तो चौथा प्रश्न लिखा गया है कि एक लड़का है जो 1.20 घंटे में, एक लड़का 1.20 घंटे में, ठीक है, क्या किया उसने, दिया है फिर 10 किलोमीटर पैदल जाता है, 10 किलोमीटर पैदल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कहना है कि 6 घंटे में वो कितना दूर जाएगा, 6 घंटे में वह
कितना दूर पैदल जाएगा। ये है आपका प्रश्न। और हम लोग विकल्प की बात करें तो विकल्प में लिख रहा हूँ आपके लिए। और विकल्प यहाँ पे जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि, ठीक है जी, 40 किलोमीटर, ठीक है 40 किलोमीटर हो जाएगा। कितना लिखा गया है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो सवाल लिखा गया है सवाल में कुछ ऐसा है 10, यहाँ पे जो समय दिया गया 1.2 घंटे है, 1.20 घंटे हैं, ठीक है। और फिर बाकी सारी बातें ठीक है। 1.20 में 6 किलोमीटर पैदल जाता है ना, 10 किलोमीटर है। और फिर 6 घंटे में कितना पहुँचा, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे विकल्प है 40 किलोमीटर है, फिर 42 है, 42 किलोमीटर हो जाएगा। और फिर 45 किलोमीटर है, एक 48 किलोमीटर आपका विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे 40, 42, 45 किलोमीटर 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिलकर काम करने वाले हैं और सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर तो सब बात क्या है, एक लड़का है 1.2, यहाँ पे 1.20 घंटे में कितना कर रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा, इसी पे हम सबको काम करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी दिया गया है 1.2 घंटे का मतलब 1 घंटे है, यहाँ पर 20 मिनट की बात की गई है ना। 1.20 घंटे होने का मतलब यह होगा, यहाँ पर 1 घंटे की बात की गई है और 20 मिनट कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया थोड़ा सा और लिखा गया है। जहाँ तक मेरा मानना है या सबका मानना क्या होगा, जो समय का मान लिखा जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना था इनको ना, यहाँ पे डबल, यहाँ पे मतलब कहते हैं अनुपात की तरह चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 1 घंटे 20 मिनट की बात हो रही है। तो फिलहाल 1 घंटे 20 मिनट ही ये समय यहाँ पर हमको दिया गया है। 1 घंटे 20 मिनट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल को हल। अच्छा लड़का है, तो यहाँ लड़के की दोनों शर्तों में चाल का मान समान रहेगा ना, एक ही चाल से वो जाएगा। तो यहाँ चाल का मान समान होगा, d1 बटा d2, d1 बटा t1 बराबर d2 बटा t2 वाला फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो। क्या कीजिएगा, d1 बटा में t1 बराबर क्या होगा, d2 बटा में t2 हो जाएगा। इसी हिसाब से काम करेंगे। आप निकालिए, पहला डिस्टेंस क्या है इसका, 10 किलोमीटर है, बटा में यहाँ पर डिस्टेंस 1 घंटा है, प्लस में कितना है 20 मिनट का मतलब 20 बटा 60 कर देंगे, 60 से भाग कर दीजिएगा, ये भी घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। बराबर में दूसरा यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है d2 का मान, और t2 समय कितना है दूसरा 6 घंटे है। आप बात को समझना, मैंने यहाँ पे 1 घंटे 20 मिनट को क्या किया है, 1 घंटे प्लस में 20 मिनट रख दिया है, मिनट को घंटे बदल लेंगे 60 से भाग कर दिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 हर का था, तिरछा गुणा होगा, यहाँ पे 60 होगा, तो 60 बटा में कितना कर देंगे, देखिए 20 एकम 20, 20 तिया 60 होगा, 3 एकम 3, 1 4 बटा कितना होगा 3 हो जाएगा, बराबर में d2 कर देंगे। अब यहाँ पे 3 हर का था, ऊपर जाएगा, 6 तिया 18, 180 बटा में 4 लिखा जाएगा, बराबर में आपका d2 कहलाएगा। भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 4 चौके 16 होगा, 2 18 20, 4 पंचे 20 होगा, तो d2 का मान जो होगा वो 45 होगा, जो कि क्या आएगा, किलोमीटर में डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे जो व्यक्ति होगा, जो पैदल गया लड़का था, वो कितना होगा, कितना चलेगा, वो 45 किलोमीटर की दूरी वो कवर करेगा, कितना देर में, 6 घंटे में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3rd होगा आपके सवाल का सही उत्तर। बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो देखिए 5वां प्रश्न हम लोग लगाएंगे, उससे पहले इसको बस इरेज कर दें। 5वां प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे उसका भी रूप बदला हुआ है। 5वें प्रश्न को मैंने हल्का सा चेंज किया है। चेंज करने का मतलब यह है, तरीके में हल्का परिवर्तन करेंगे और फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि एक साइकिल है, सवाल में लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ आपको, ठीक है। 5वां प्रश्न आपके सामने है, एक साइकिल है, ठीक, जिसपे क्या हो रहा है, 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो जाएगा,
56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, ये साइकिल की क्या है बारे में पहली डिटेल दी गई है, पहला शर्त है। ठीक है, फिर कह रहे हैं उतने ही समय में वह अपनी चाल, उतने ही समय में वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने पर कितना दूरी तय करेगी, कितना दूरी तय करेगी। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न लिखा गया है, देखिएगा। एक साइकिल है, ठीक, साइकिल है जो 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, और उसमें क्या किया गया, समय का मान वही होगा। तो इसमें मैं फॉर्मूला तुरंत लिख कर दिखाता हूँ। अगर आपका समय का मान वही होने वाला है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। और फिर इसका मतलब क्या होगा, आप पहली शर्त के लिए T1 और D1 S1 कह देंगे, दूसरी शर्त में T2 इक्वल टू D2 अपॉन में S2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ कह रहे हैं कि दो उतना ही समय, मतलब पहला और दूसरा समय बराबर होगा। तो T1 बराबर T2 और होने के दौरान क्या पाओगे आप, D1 बटा S1 होगा बराबर में D2 बटा में S2 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसी फॉर्मूले पे काम करना। उससे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए विकल्प लिख के दिखा रहा हूँ। विकल्प में क्या है, यहाँ पर 80 किलोमीटर है, ठीक है, 84 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर है, और फिर यहाँ पर कितना है, 88 किलोमीटर दिया गया है। 4 विकल्प है, चारों विकल्प के लिए हम लोग करेंगे काम। ठीक है, यहाँ पे 88 किलोमीटर लिखा गया है। तो देखिएगा, लगाते हैं सवाल को, कैसे लगेगा। यहाँ फॉर्मूला लिखा जा चुका है, तो फॉर्मूला लिखा जा चुका है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ इतने में मैं लगा के दिखाता हूँ। डिस्टेंस पहला कितना था, पहला डिस्टेंस 56 किलोमीटर है, बटा में कितना हो जाएगा आपका, स्पीड पहला वाला होगा आपका 14 हो जाएगा, बराबर में दूसरा डिस्टेंस आपका कितना है पूछ रहा है वही तो, ठीक है, D2 का पूछेंगे। स्पीड क्या हो गई है, अपनी चाल में 7 किलोमीटर बढ़ाया गया है, मतलब 14 में 7 बढ़ाएंगे, 14 प्लस में 7 कर दीजिएगा, ये हमारा काम होने वाला है। D2 का मान निकालेंगे, यहाँ पे 56 होगा, गुणा में 14, 7 21 ऊपर जाएगा, हर में था, बटा में 14 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, D2 का मान लिख देंगे। देखिए 14 चौके 56, 4 बार जाएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, 21 चौके D2 का जो मान आएगा, 4 एकम 4 दूना 8 होगा, 84 क्या आएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे D2 का मतलब डिस्टेंस जो दूसरे शर्त में निकलेगा वो कितना होगा, 84 किलोमीटर प्रति घंटे हो, 84 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, दूरी है तो किलोमीटर रहेगी, और आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकेंड इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि 84 किलोमीटर लिखा गया है। उम्मीद है कि आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यहाँ पर देखिएगा, टाइम इक्वल रहेगा तो टाइम का हम लोग मान बराबर करके फॉर्मूला सेट करेंगे, डिस्टेंस इक्वल होगा तो डिस्टेंस को इक्वल करके फॉर्मूला सेट करेंगे, स्पीड इक्वल होने पर स्पीड को इक्वल करके फॉर्मूले को सेट किया जाता है। इस प्रकार से 3 फॉर्मूला यहाँ पे आप बना पाओगे और दोनों शर्त के लिए किसी भी एक मान को निकाल सकते हैं। उम्मीद क्या, पूरा विश्वास है कि आपको सवाल समझ में आई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा, आपका 6वां प्रश्न आने वाला है। 6वां जो प्रश्न होगा वो मैं दिखाता हूँ आपके लिए, वो क्या होने वाला है। 6वें प्रश्न के लिए मैं लिख रहा हूँ, लिखकर फिर काम करता हूँ 6वां प्रश्न पर। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो होगा कुछ ऐसा होगा कि एक रेलगाड़ी है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चल रही है, ठीक है, ये प्रश्न है, चाल से चल रही है। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद 21 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। 21 मिनट में 21 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न में लिखा क्या है कि एक रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक, और फिर वो 21 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 21 मिनट में तय की गई दूरी का मान निकालना है। और रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प लिख रहा हूँ 30.2 है पहला विकल्प है। ये किलोमीटर में सारे के सारे मान है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। और फिर दूसरा जो होने वाला है वो 31.5 होगा, 31.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। और फिर अगला जो आपका विकल्प में यहाँ लिखा गया है वो 32 और 34 है। 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर और 34 किलोमीटर होगा, ठीक। ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प के हम लोग सवाल को लगाने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, कुल मिलाकर इस सवाल को मेरा लेने का मतलब था यहाँ पर इस सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे समय को यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मात्रक में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, इसीलिए इस सवाल को मैं जानबूझकर लाया हूँ। वैसे फिलहाल इसका कोई खास रोल नहीं था। दूरी का मान जो होगा डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना, यही तो होता है फॉर्मूला। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणा में समय हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे किलोमीटर को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे घंटे और घंटे में रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड का मान 90 होगा, इंटू टाइम का मान यहाँ 21 है। 21 को मिनट को अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर मिनट को घंटे में बदलेंगे क्या होगा, 60 से हमको भाग करना पड़ेगा, इतनी तो हमें पता होगी। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 0 0 कट जाएगा। अब 3 3 9 होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया है। अब यहाँ पे 21 यहाँ कितना होगा, 63 होगा, बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 होगा, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 होगा, 6 और बस खत्म। और 2 1 कम 2 हो जाएगा, दशमलव में 2 कम 2 1 3 होगा, 1 बचा, 2 5 10 हो जाएगा, 31.5 क्या आएगा, किलोमीटर आएगा। तो मतलब जो दूरी हो जाएगी 31.5 किलोमीटर आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपकी क्या होगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा लिखने के इस सवाल को, इस आसान से प्रश्न को यहाँ कराने का एक ही पर्पज था कि आपको यह बताना था कि हम जब भी सवाल लगाते हैं तो उसमें जो भी गिवन डेटा होता है उसमें सभी के मात्रक समान रखा करते हैं, एक ही इकाई के मात्रक सब रहेंगे, एक ही कैटेगरी के सारे मात्रक रहेंगे। यहाँ पे समय का मात्रक घंटा था, यहाँ पे भी हम लोग मिनट को घंटे में बदलेंगे, जिसके लिए हमको 60 से भाग करना पड़ा। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क किया गया है। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आपके साथ में 7वें प्रश्न पर। तो 7वां प्रश्न देखिए क्या होता है और कैसा यहाँ पे 7वां प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर क्या होगा, 7 होगा। तो 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक गाड़ी है, ठीक, एक गाड़ी है जिसके बारे में यह कहा गया है 2 घंटे 30 मिनट, एक गाड़ी 2 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी, 30 मिनट में एक निश्चित दूरी कितने समय में, यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल जो दी गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कर क्या रहा है, चलकर, उसके बाद फिर चलकर तय करती है, मतलब तय करती है, ये पता है हमको। इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद हमको बात क्या कहा गया है, उसी दूरी को, यहाँ पे दूरी का मान समान रहेगा, उसी दूरी को यहाँ पर 4 घंटे 45 मिनट में 4 घंटे
45 मिनट में। आगे भाषा लिखा तय करने के लिए चाल ज्ञात कीजिए। मिनट में तय करने के लिए चाल। के लिए चाल का मान आपको निकालना है। ठीक है, प्रश्न कुछ ऐसा है यहाँ पर, एक गाड़ी 2 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, पूरा कर जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि और फिर उसी दूरी को 4 घंटे 45 मिनट में तय करना है। उसके लिए आपको चाल का मान निकालना है। तो चाल का मान निकालेंगे, यही फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लोगों ने पीछे रिपीट किया है, इस फॉर्मूले पे सवाल लगी है। तो चाल का मान यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, और जो कि मैं लिख रहा हूँ 10 सही 3/5 है पहला विकल्प आपको दिया जाएगा। और फिर तो सवाल नंबर 7 और विकल्प आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में लिखा है कि एक गाड़ी 2 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी यहाँ पर 20 किलोमीटर की चाल से तय करती है, और फिर उसी दूरी को, दूरी का मान समान है, तो अगर दूरी का मान समान होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला जो होगा वो होगा स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। इस दौरान क्या हो जाएगा, d1 बराबर s1 इंटू t1 कह दोगे आप। ठीक है, और d2 का जो मान होगा वो s2 इंटू t2 हो जाएगा। तो दोनों d1 d2 बराबर होने के दौरान s1 t1 बराबर s2 t2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, हल कीजिए। यहाँ पे चाल को ध्यान देना होगा। 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पे समय का मान है, तो हमको पूरे घंटे में बदल के लिखना पड़ेगा। तो चाल पहली क्या है, यहाँ पर क्या किया गया, पहली चाल 20 किलोमीटर है, यहाँ 20 किलोमीटर घंटे लिख देंगे। समय का मान 2 घंटे है और प्लस में 30 मिनट है। 30 मिनट को 1/2 घंटा कह सकते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे इतना आ जाएगा। बराबर में दूसरा चाल आपको s2 निकालना है, लेकिन यहाँ पे समय आपको दिया गया है। t2 का जो मान होगा 4 घंटे प्लस में 45 मिनट, 45/60 कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 होगा, 20 होगा, और इसको लिखें 2 2 4, 1 5/2 हो जाएगा। ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना हो चुका है। प्लस बराबर होगा s2 होगा, s2 यहाँ पे इंटू में, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। 15 3 45, 15 चौके 60 होगा। 4 चौके 16 3, 16 3 यहाँ पे 19 हो जाएगा। बटा में आपको मिल जाएगा बटा में 4 मिल जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 3, 19 बटा में 4 मिल जाएगा। s2 इंटू इतना आ गया। अब इसको काटेंगे, 2 राह 20, 10 आ जाएगा, 10 25 50 होगा। और यहाँ पे बटा में कितना ला सकते हैं हम लोग, यहाँ 50 है, और फिर आएगा इसमें आगे हल करेंगे तो यहाँ पे 4 चौके 16 3 19। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिए, अंश था, हर में आएगा, हर में 19 लिख देंगे, और गुणा में क्या बन जाएगा, 4 होगा। बराबर में s2 का मान आ जाएगा। s2 का जो मान निकल के आएगा, मैं ऊपर हल करूँ तो मिल जाएगा s2, मतलब स्पीड जो आएगी दूसरे शब्द में, वो यहाँ 5 चौके 20, 200 हो जाएगा। 200 बटा में आएगा 19, 200 बटा 19 आपका यहाँ पे स्पीड का मान आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात मिलाएं, अभी इसको मिससे बदल लीजिए तो ऑप्शन मिल जाएगा अपने आप। वैसे ऑप्शन में एक बार फिर से चेक करूँगा, ऑप्शन चेक करके मैं लिख के दिखा। ऑप्शन में मुझे लगता है कुछ एरर हो सकता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 से 3/5 है, और 10 से 2/9 है, 10 से 10 बटा यहाँ 19 है। ये थोड़ा सा एरर मुझसे हुआ था, बाकी सब सही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 19 दामा 190 होगा, 10 सही 190, 10 200, 10 सही 10 बटा कितना आएगा, 19 आएगा। तो 10 सही 10 बटा 19 आएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में चाल आ जाएगी। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर आप लिख सकते हैं। और ये ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, थर्ड वाला इसका सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर आप कह दीजिएगा, जी हो जाएगा। फिलहाल उम्मीद है कि आप ये सवाल कर चुके होंगे, पहले से भी यहाँ पे सवाल आ गई थी, क्योंकि इस टाइप के सवाल, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाए थे। इस सवाल को लेने का यह मतलब था मेरा कि यहाँ पे समय का मान था वो घंटे में भी था, मिनट में भी था। मिनट को घंटे में बदलकर सही से लिखने का तरीका यहाँ पे उनको ढूंढना था, बताना था, समझाना था, इसलिए आपके लिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, ये लगी सवाल नंबर 7। ठीक है, पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो होगा यहाँ पर, अगला प्रश्न के लिए मैं नया टॉपिक यहाँ चुनने वाला हूँ। यहाँ नया टॉपिक क्या, यहाँ पे दूरी एवं समय की ही बातें होंगी, चाल दूरी समय की ही बातें होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शर्त में परिवर्तन होगा। और फिर वो सवालें जितनी होंगी अभी की, वो होने वाले ट्रेन से संबंधित सवाल होंगे। ट्रेन के सवाल लगाने वाले हम लोग, ट्रेन के संदर्भ में चाल दूरी और
समय का जो चाल, दूरी, समय जो भी आएगा, इनका सवाल किस प्रकार होता है उसको आप समझिएगा, और यहाँ समझते हुए हम लोग आगे बढ़ के लगाएंगे। तो सवाल नंबर क्या होगा यहाँ पर 8वां होगा, जो कि ट्रेन के संदर्भ में लिखा गया है। सवाल नंबर 8 होगी, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर में लोग यहाँ पे डिस्टेंस एवं टाइम की सवाल लगा रहे हैं। तो 8वें सवाल में आपको लिखा गया है, एक प्रश्न है कि एक यहाँ पर एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके बारे में क्या हो रहा है, एक निश्चित चाल से चलते हुए क्या करती है, एक सिग्नल खंभे को पार करती है। चलते हुए एक खंभे को पार करती है, बस एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। 9 सेकंड में पार करती है। वो क्या निकालना है, चाल निकालना है, ठीक है। तो उसकी रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना है। और रही बात विकल्प की, तो यहाँ पे है 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर है आपके पास 72 है, ठीक, किलोमीटर पर आवर। 82 भी दिया गया इसी कड़ी में, और यहाँ पर 80 भी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। इस प्रकार से आपके पास 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प के लिए हम सबको काम करना है सवाल के लिए। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ बातें समझाने वाला हूँ, उन बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कि एक लिखा है कि 180 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक निश्चित चाल से चलते हुए 9 सेकंड में किसी खंभे को पार करती है, चाल का मान निकालना है। जब भी रेलगाड़ी किसी चाल को चल रही होती है, किसी चाल से कहीं जा रही होती है, रेलगाड़ी अगर खंभे को पार करेगी, किसी बहुत छोटे वस्तु को पार करती है, तो उस दौरान जो चली गई दूरी होती है वो स्वयं रेलगाड़ी की लंबाई होती है। और अगर वो क्या करेगी, किसी बड़े प्लेटफॉर्म को, किसी बड़ी वस्तु को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करना, स्टेशन को पार करना, या फिर कहा जाए कि किसी पुल को पार करना, या किसी दूसरी ट्रेन को ही पार करना, इन सभी के लिए जो बड़ी वस्तु को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई जिसको ये पार कर रही है, दोनों की लंबाई का योगफल ही कुल तय की गई दूरी का मान लिखा करते हैं। बाकी स्पीड का जो चक्कर होगा, स्पीड तो निकल ही जाएगा, समय जो दिया होगा समय ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको निकालना क्या है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे चाल, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 180 मीटर हो जाएगा, बटा में टाइम आपका 9 है, 9 2 18 होगा, 9 2 18, 2 बार जाएगा 20, यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड आ चुका है, मीटर में यहाँ पे दूरी थी और सेकंड में यहाँ पर आपका समय था। तो मीटर पर सेकंड में आया, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 20 होगा, गुणा में 18/5 होगा, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 18 चौके कितना जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सवाल को लगा सकते हैं। तो आपका क्या होगा, जो चाल होगा रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड सवाल का सही उत्तर होगा। इस प्रकार से लगाया करते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा इसका दूसरा प्रश्न मैं लगा रहा हूँ, वो दिखाता हूँ आपको, जो कि सवाल नंबर 9 होगा इस क्लास का। 9वीं सवाल है, उसमें भाषा लिखा गया है कि, ये समझिएगा, यहाँ एक रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, एक रेलगाड़ी लिख देंगे, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से यहाँ पर चलते हुए क्या कर रही है, एक खंभे को 1 मिनट पार करती है, चाल से चलते हुए एक खंभे को
एक खंभे को 1 मिनट में पार करती है। ये कहा 1 मिनट में पार करती है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। ठीक है, और विकल्प की मैं बात करूँ तो विकल्प में लिख रहा हूँ, जस्ट कुछ सेकंड वेट कीजिए। यहाँ पे लिखा है विकल्प, यहाँ पे रेलगाड़ी की जो लंबाई है, काफ़ी बड़ी रेलगाड़ी है, लगता है हमको 3000 मीटर है, 3200 मीटर है, 3800 मीटर कह रहे हैं फिर, और यहाँ पर 3500 भी विकल्प में दिया गया है। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने हैं, 3000 और 3200 और 3800 3500 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई की बात करें। 3000 मीटर का मतलब बहुत ज़्यादा होगा, 3 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी होगी, इसका मतलब 3200 किलोमीटर का मतलब 3 किलोमीटर 200 मीटर, मतलब बड़ी रेलगाड़ी की बात हो रही है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हमको सवाल से मतलब है। तो रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब चली गई, दूरी का मान निकालना होगा, दूरी का मान निकालना है, मिनट में है, थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझ के ही लगाएंगे तब ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे 4 लंबाई का मान निकालना है, मतलब तय की दूरी निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में क्या होता है, टाइम हो जाएगा। तो स्पीड का मान जो है वहाँ पे 18 है, किलोमीटर प्रति 180 है, वैसे 180 है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा गया, इसका मतलब हम लोग मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5/18 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको मीटर में निकाला गया है। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे समय का मान मिनट में है, मिनट को सेकंड बदलेंगे, क्या होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, 60 सेकंड दीजिए गुणा। अब यहाँ 18 से 10 बार जाएगा, यहाँ 10 बचा है, 10 बचे 50 होगा, और 50 छः कितना होगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 30 के बाद 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, मतलब 2 जीरो बढ़ा देंगे, 3000 क्या आएगा, मीटर में आएगा डिस्टेंस का मान। तो इसका मतलब ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 3000 मीटर होगी। 3000 मीटर का मतलब समझते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, और जो कि 3 किलोमीटर की बात होगी ट्रेन की लंबाई की। ट्रेन इतनी लंबी थी हमारे पास। ठीक है, तो फिलहाल ये इस प्रकार से कुछ सवाल को लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 10 आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। 10वें सवाल में थोड़ा सा यहाँ सवाल को हल्का मोड़ दूंगा। सवाल में क्या होने वाला है, ट्रेन की लंबाई तो निकल गई, आगे बढ़ने पे सवाल में जो मिलने वाला है, अगर क्या हो जाए, जैसे बात किया था आपके सामने कि अगर ट्रेन किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म, किसी स्टेशन को पार कर रही होती है, तो ट्रेन की लंबाई और स्टेशन की लंबाई का योगफल क्या होता है, तय की गई दूरी होती है। तो इस पे संदर्भ में आप सवाल को देखेंगे और लगाएंगे हम सबके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या था, यहाँ पे 10वां प्रश्न होगा ना। 10वें प्रश्न के लिए हम लोग काम करेंगे। 10वें प्रश्न में लिखा क्या गया है कि यहाँ पे भाषा लिख रहा हूँ मैं, 54 किलोमीटर लिखा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही यहाँ पे चल रही एक ट्रेन को क्या किया जा रहा है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है। यहाँ पर समय दिया गया 30 सेकंड का समय लगता है, 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और फिर पूछ रहे हैं क्या, तो प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लंबाई निकालना है। ये है प्रश्न आपके सामने। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल मिलाकर 30 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन कितनी लंबी थी, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए आपके पास कुछ विकल्प मिलेंगे। यहाँ पे विकल्प में मिलेगा 200, यहाँ पर 20 मीटर लंबाई ट्रेन की रही होगी, 200 मीटर लंबाई रही होगी ट्रेन की, या फिर 240 मीटर रही होगी ट्रेन की लंबाई,
या फिर 250 मीटर रही होगी ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई के लिए 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प यहाँ सही होने वाला है, उसी विकल्प का चुनाव करेंगे। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मतलब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल कहा करते हैं। यहाँ पे समय का मान जैसे टी बराबर क्या होगा, इस यहाँ पे दूरी का मतलब, यहाँ पे दूरी में दो चीज़ें होंगी। ट्रेन की लंबाई को एल कह लीजिएगा ना, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई को लेंथ एल कह देंगे, प्लस प्लेटफॉर्म या पुल जो कुछ रहेगा उसको पी कहेंगे, अपॉन में स्पीड हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और चाहे जैसे कीजिए, अगर यहीं पे क्या करें, अगर हमको स्पीड वगैरह स्पीड के टाइम में लिखना हो, स्पीड के टाइम में लिख सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। कुछ भी आगे पीछे पछा करके आप फॉर्मूला बनाना चाहेंगे बना लेंगे। बस बात यही है कि जो चली गई दूरी होगी वो ट्रेन और पुल की लंबाई, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होगी। इतना सा ध्यान करेंगे। फिलहाल करते हैं काम हम लोग। और एक बात और देख लीजिए, मात्रक क्या क्या कैसे है। मात्रक में यहाँ पे जो बात होने वाली है ये मीटर में है, चलिए कोई तकलीफ नहीं है। सेकंड में चलेगा, ठीक ठाक है। ये किलोमीटर पर आवर, इसको सेकंड में मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। मान रख रहा हूँ स्पीड का 54 लिखा गया है, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, बराबर में एल का मान, लंबाई ट्रेन की नहीं पता है, प्लस में, ठीक है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को थोड़ा लैंग्वेज में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटफॉर्म को कितना 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी और टाइम 30 सेकंड लिखा गया है। 18 का 3 बार जाएगा, यहाँ 5 या 15 हो जाएगा, हर में था तिरछा गुणा करेंगे, 15 गुणा 3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे एल प्लस में 250 हो जाएगा। 15 3 45, 450 होगा और माइनस में 250 कर देंगे, बराबर में एल होगा। एल का मान कितना हो जाएगा 002, 200 मीटर क्या होगी ट्रेन की लंबाई, एल का मान आ जाएगा। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प नंबर कौन सा होगा आपका, सेकंड इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऐसा कुछ लगाते हैं यहाँ पे सवाल को, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ट्रेन की लंबाई, कहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई ना, ये सब ध्यान दीजिएगा तो काम हो जाएगा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ही हम चली गई दूरी समझा करते हैं, इसलिए योगफल के रूप में लिखा गया है। सिंप्लीफाई करें हैं, आ गया इसका मान। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा, 11वां प्रश्न आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे कोई सवाल है, 11वां नंबर सवाल है। ग्यारहवें नंबर प्रश्न में लिखा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। 500 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। चाल निकालना है किसकी, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। ये हमारे पास सवाल है, इसी सवाल के लिए हम सब लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। और रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प लिख देता हूँ, फिर सवाल आपके सामने लगा के दिखाऊंगा। विकल्प है यहाँ पर है 60 है, किलोमीटर पर आवर में लिख दिया गया है, ध्यान देना। और फिर 63 है, किलोमीटर पर आवर में है। 68 है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 70 है, किलोमीटर पर आवर में है। इतने समय आपके पास, इतना चाल दिया गया, चाल में से आपको किसको एक चाल चुनना पड़ेगा। और यहाँ चलते लगाते हैं, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। दूरी का मतलब यहाँ एल प्लस में टी अपॉन में टी हो जाएगा। स्पीड का मान निकालना है। लेंथ क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 500 मीटर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ प्लस लगाएंगे। पुल की लंबाई 25 मीटर थी, समय कितना लगा इसके पास, 30 सेकंड का समय लगा है। 525 हो जाएगा, 525 होगा बटा में 30 हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या करेंगे, ये आपका स्पीड का मान आ गया, जो कि मीटर में था ये दूरियां, और समय का मान सेकंड था, मीटर पर सेकंड में आया हुआ है। मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इससे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5
5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा इसमें, 5 एकम 5, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अभी और काटेंगे, 6 तिया 18, 6 से क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5 से भी कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 होगा, हर का मान पूरा खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ पे जो इसकी चाल होगी रेलगाड़ी की वो क्या होगी, 63 किलोमीटर पर आवर होगी। मुझे लगता है कि विजुअल होगा, सब कुछ दिखना चाहिए, दिख तो रहा है, 63 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके, सेकेंड होगा इस सवाल का सही उत्तर। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ तक आए हैं, ये सवाल लगी हुई है, कुछ सवाल जो भी हुआ है जितना भी लगा पाए लगाए हैं, और भी कुछ नए सवालों के साथ मिलेंगे आप सभी को नए क्लास में। आपको जो भी टॉपिक पर सवाल लगाने का मन कर रहा हो, जो टॉपिक आपको कमज़ोर लग रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आपकी कोई भी कमज़ोरी सही नहीं होगी। इसलिए जो भी आपको कोई भी मैथ का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो आप जाके वीडियो देखेंगे फिर से, तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप सवाल किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाकर उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, जिससे हम लोग उसका सवाल लेकर आ जाएंगे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।